वेलकम टू माय चैनल। आज हम चाहिए शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद सीखेंगे। हिंदी वाक्य में जब चाहिए शब्द वर्ब के साथ आता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार से हम बनाते हैं इसको हम जानेंगे। चाहिए के लिए 3 अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्य अर्थ में अगर चाहिए शब्द आता है हिंदी वाक्य में तो इसका अंग्रेजी शुड से बनाते हैं, लेकिन हिंदी वाक्य में जब चाहिए शब्द अवश्य और जरूर के साथ में आता है तब उसकी अंग्रेजी मस्ट से बनती है। लेकिन कर्तव्य का बोध दिखाने के लिए चाहिए शब्द का उपयोग हिंदी वाक्य में अगर होता है तो उसकी अंग्रेजी ought to से बनती है। जैसे हमें वहां जाना चाहिए तो वी शुड गो देयर, सामान्य अर्थ में इसका उपयोग किया गया है। हमें यहाँ जरूर आना चाहिए तो वी मस्ट कम हियर। तुम्हें दूध पीना चाहिए, सामान्य अर्थ में है तो शुड का उपयोग करेंगे, यू शुड ड्रिंक मिल्क। तुम्हें जरूर दूध पीना चाहिए तो जरूर आया है तो यू मस्ट ड्रिंक मिल्क। हमें विनम्र होना चाहिए तो ये जो है कर्तव्य का बोध दिखाता है, इसलिए इसमें ओट का प्रयोग हम करेंगे। तो वी ओट टू बी पोलाइट। हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए तो ये भी कर्तव्य का बोध कराता है, इसलिए इसमें ओट टू का प्रयोग करेंगे हम चाहिए के लिए। तो वी ओट टू लव आवर मदरलैंड। क्या अमर को मैदान में नहीं जाना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो शुड पहले रखेंगे। तो शुड अमर नॉट गो टू द ग्राउंड। हमें यहां क्यों नहीं रहना चाहिए? ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, क्यों बीच में आया है सेंटेंस के। तो पहले इसका अंग्रेजी बनाएंगे, वाई शुड वी नॉट लिव हेयर। क्या मुझे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए? अवश्य आया हुआ है चाहिए के साथ में तो अंग्रेजी जो है मस्ट से बनेगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है पहले क्या है, इसलिए मस्ट का प्रयोग पहले करेंगे। तो मस्ट आई रीड दिस बुक। हमें उस मैदान में अवश्य नहीं खेलना चाहिए तो वी मस्ट नॉट प्ले इन दैट ग्राउंड। अगर हिंदी वाक्य में होना चाहिए शब्द का प्रयोग अगर होता है या होना चाहिए था आता है तो होना चाहिए का सामान्य अर्थ में जैसे मुझे दयालु होना चाहिए, आपको धनवान होना चाहिए, तो उस समय जो है चाहिए होना चाहिए का अंग्रेजी जो होता है वह शुड बी हो जाता है, क्योंकि होना का अंग्रेजी बी होता है, शुड के साथ में बी लग जाता है तो शुड बी हो जाता है। और होना चाहिए था रहता है तो शुड है बीन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं वाक्य के एग्जाम्पल के साथ में, तो देखिए ध्यान से। राम को एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए था। तो होना चाहिए था है तो होना चाहिए था का शुड है बीन आता है। तो राम शुड है बीन ए गुड डॉक्टर। तुम्हें रंज नहीं होना चाहिए था तो यू शुड नॉट हैव बीन एंग्री। होना चाहिए था का शुड है बीन आ रहा है। हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए था तो होना चाहिए का शुड है बीन। तो वी के लिए हम लोगों के लिए वी आएगा तो वी शुड है बीन ऑनेस्ट। तुम्हें विनम्र होना चाहिए तो यू शुड बी, था नहीं है इसलिए केवल शुड बी लगेगा, यू शुड बी पोलाइट। उसे खुश होना चाहिए, ही शुड बी एंग्री। मुझे खुश नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी हैप्पी, क्योंकि निगेटिव है तो शुड के साथ में ही नॉट लगता है। और क्रिया के साथ में अगर चाहिए था शब्द आता है तो उसका अंग्रेजी हम जो है शुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप रख करके बनाते हैं। और जरूर या अवश्य और उसके बाद क्रिया आता है और तब चाहिए था आता है तो उस समय जरूर और अवश्य जो है आता है, इसलिए हम लोग मस्ट हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म रखते हैं। जैसे तुम्हें समय पर खाना चाहिए था, खाना चाहिए था वर्ब में ना है और चाहिए था है, इसलिए वर्ब जो खाना है उसका हम तीसरा रूप का उपयोग करेंगे। तुम्हें समय पर खाना चाहिए था तो यू और उसके बाद में शुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप ईटेन इन टाइम। समय पर का अंग्रेजी इन टाइम
हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, तो वी शुड हैव, वर्ब गो का तीसरा रूप गोन हो जाएगा, गोन, और वहाँ का अंग्रेजी देयर। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो यू शुड नॉट, हैव, शुड के साथ में ही नॉट लगेगा, हैव, और कम का तीसरा रूप कमे आता है, कम हेयर। उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए था, तो अवश्य वर्ब में ना चाहिए था, इसलिए मस्ट लगेगा। ही मस्ट हैव, गो का तीसरा रूप गोन, और वहाँ का अंग्रेजी देयर। तुम्हें अवश्य ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो यू मस्ट नॉट हैव, कहना का तीसरा रूप सैड, ऐसा का अंग्रेजी सो, यू मस्ट नॉट हैव सैड सो। हम लोगों को अवश्य ही विनम्र होना चाहिए, तो वी मस्ट बी पोलाइट। इस तरह से हम शुड जो है शब्द है, अगर हिंदी वाक्य के अंतर्गत आता है और साथ में क्रिया रहता है, तो उसका अंग्रेजी हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। थैंक यू।